वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद नहीं होती? बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, चुटकियों में याद हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज की इर्रेगुलर वर्ब्स और उनकी तीनों फॉर्म्स को याद करने का सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग आप देख सकते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं तो इसका मतलब रेगुलर वर्ब्स भी होती हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म उनके एंड में ईडी या डी लगाने से बनती है, मगर जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से नहीं बनती वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। तो इनको याद करना बहुत आसान है। मैंने यहां पर क्या किया है, जो वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग्स एक जैसी हैं और जो एक जैसी सुनाई देती हैं उनको राइमिंग ऑर्डर पर मतलब ग्रुपिंग कर दी है। अर्थात कई सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो किसी और दूसरी वर्ब की तीनों फॉर्म की तरह सुनाई देती हैं और लगभग स्पेलिंग्स भी वैसी ही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर रेड कलर में हमने लिखा है फर्स्ट फॉर्म बताइए हिंदी मीनिंग के साथ और सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ऐसे 3 कॉलम्स वाला ये ऐसी टेबल बना लिए। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने लिखी है, आप इनकी स्पेलिंग्स देखें। फर्स्ट फॉर्म में ब्लो, जैसे BLOW ब्लो। सेकंड फॉर्म में ओ की जगह ई हो गया है और थर्ड फॉर्म में क्या है, फर्स्ट फॉर्म के एंड में एन लगाकर थर्ड फॉर्म बनाई हुई है। तो अब अपन इनको पढ़ेंगे तो एक जैसा पढ़ाई देंगी। तो एक बार आप इनको गा गा के राइमिंग ऑर्डर पर, राइमिंग ऑर्डर माने तुकबंदी वाला क्रम, एक जैसे सुनाई देने वाला। तो आप एक बार इनको राइमिंग ऑर्डर के हिसाब से गा लीजिए तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे हम पढ़ते हैं ब्लो, और हिंदी मीनिंग भी आप देख सकते हैं, फूंक मारना या बहना या उड़ाना। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, नो, न्यू, नोन, थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो ये इस तरह से इनको आप अगर गा गा के पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। इसके आगे चलते हैं अपन, अगला ग्रुप देख सकते हैं आप, ब्रेक मतलब तोड़ना या टूटना। सेकंड फॉर्म आप देख सकते हैं ब्रोक और थर्ड ब्रोकन। अब बाकी की जो दिख रही हैं वो भी इसी ग्रुप में नजर आ रही हैं, तो एक जैसी दिख रही हैं। तो अपन इनको पढ़ते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, चूज, चोज, चूजन, वेक, वोक, वोकन और वीव, वो, वोवन। तो ये ग्रुप अलग था जिसकी स्पेलिंग्स जो है तीनों फॉर्म्स की एक जैसी लगभग स्पेलिंग है और इनका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण, वो भी एक जैसा सुनाई देता है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, ये ऊपर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो रेड में लिखा है। मैं इसको हटा देता हूं और यहां ले आता हूं। तो आप देख सकते हैं बियर, बियर यहां 2 लिखे हैं। एक बियर का मतलब होता है जन्म देना और एक का मतलब होता है सहन करना या वहन करना। तो थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्स्ट वाला जो जन्म देना वाला है बियर, बोर, बॉर्न, और सहन करना या वहन करना वाला जो बियर है, इसकी आप देख सकते हैं तीनों फॉर्म्स, बियर, बोर, बॉर्न। तो दोनों बियर की तीनों फॉर्म्स तो एक जैसी सुनाई देती हैं, बट स्पेलिंग में डिफरेंस थोड़ा सा है। थर्ड फॉर्म को आप गौर कर सकते हैं, बियर, बोर, बॉर्न, बियर, बोर, बॉर्न। जो सेकंड वाला बियर है उसकी थर्ड फॉर्म के एंड में ई लगा है। टीयर, टोर, टॉर्न, वियर, वोर, वॉर्न, स्वियर, स्वोर, स्वॉर्न। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, बियर, बोर, बॉर्न, बियर, बोर, बॉर्न, टीयर, टोर, टॉर्न, वियर, वोर, वॉर्न, स्वियर, स्वोर, स्वॉर्न। तो इस तरह से अगर आप राइमिंग ऑर्डर पर गाने लगेंगे
तो बहुत आसानी से और जल्दी से याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब ये आता है, आप देख सकते हैं, बैंड, लैंड, सैंड, स्पेंड, इन चारों की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग्स एक जैसी हैं और प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है। तो हम इनको गा के पढ़ते हैं। बैंड, 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 लैंड, 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 सैंड, 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 स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। ठीक, आगे चलते हैं। शेक और टेक तो एक जैसी हैं, स्पेलिंग भी एक जैसी हैं। शेक, शुक, शेकन, टेक, टुक, टेकन। अब आगे चलते हैं अगले ग्रुप पर। ब्रिंग, तो आप देख सकते हैं इनकी स्पेलिंग तीनों की, तीनों फॉर्म्स में। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, फाइट, फॉट, फॉट, थिंक, थॉट, थॉट, कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट। बस यहां आपको यह ध्यान रखना है कि ऊपर वाली जो चार हैं इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं स्पेलिंग में ओ आ रहा है। ब्रॉट, ब्रॉट, बॉट, बॉट, फॉट, फॉट, थॉट, थॉट। और नीचे वाली जो दो हैं, कैच और टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म, उनमें ओ नहीं है, ए है। कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो स्पेलिंग को थोड़ा आपको रिटर्न इंग्लिश के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगला ग्रुप आता है, आप देख सकते हैं स्पेलिंग्स भी एक जैसी दिख रही हैं और प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है। ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड, मीट, मैट, मैट, फीड, फैड, फैड। आगे चलते हैं। अगला ग्रुप आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट। नील माने घुटने टेकना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नेल्ट तो है ही, लेकिन नील्ड भी होती है क्योंकि इंग्लिश एक विचित्र लैंग्वेज है। तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट। लेकिन नील, नील्ड, नील्ड भी होता है। अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे तो दो ही हैं एक जैसी दिखने वाली, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन दोनों में। सेल माने बेचना, टेल माने बताना। सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। आगे चलते हैं। अब ये आ गया ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्राइवन, या कुछ लोग ड्रिवन भी पढ़ते हैं। तो ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, राइड, रोड, रिडन, राइट, रोट, रिटर्न, राइज, रोज, राइजन। ठीक, तो ये वाला ग्रुप था। आप बार बार इनको पढ़ने की और इस तरह राइमिंग ऑर्डर पर गाने जैसी प्रैक्टिस किए करें। अगला है, जैसे आप देख सकते हैं कि तीनों के अंदर कम जरूर दिख रहा है। कम माने आना। बिकम, बिकम में भी पीछे की तरफ कम है। और ओवरकम माने जीतना या विजय प्राप्त करना। तो जिस तरह कम की तीनों होंगी तो बाकी भी वैसी ही होंगी। कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। अब अगला ग्रुप आप देख सकते हैं जिस प्रकार पिछले वाले ग्रुप में तीनों कीवर्ड्स या मेन वर्ड्स में कम था, इसमें आपको गो दिखाई दे रहा है। गो, सेकंड है फॉगो,
और थर्ड है अंडरगो। तो तीनों के एंड में गो जरूर लगाए। तो जिस प्रकार गो की तीनों फॉर्म्स होंगी तो फॉरगो और अंडरगो की भी वैसे ही होंगी। तो इनको हम पढ़ते हैं, गो वेंट गॉन, फॉरगो फॉरवेंट फॉरगॉन, अंडरगो अंडरवेंट अंडरगॉन। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। अगला ग्रुप हम ये देख सकते हैं, लूज लॉस्ट लॉस्ट, शूट शॉट शॉट, गेट गॉट गॉट। बट ये ध्यान रखना है कि गॉट की थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है, और फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। ठीक, तो जिस प्रकार गेट की तीनों फॉर्म्स हैं वैसे ही फॉरगेट की हैं, गेट गॉट गॉटन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। और ऊपर वाली दो, लूज लॉस्ट लॉस्ट, शूट शॉट शॉट। अब आगे चलते हैं। अगला इसमें दो हैं, सिट सैट सैट, स्पिट स्पैट स्पैट। बट स्पिट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी भी होती हैं, यानी स्पिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पैट तो होती ही है, बट स्पिट भी होती है। तो आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में देख सकते हैं कि स्पैट के बाद नीचे वाली लाइन में ऑब्लिक लगाकर स्पिट भी लिखा है। स्पिट सेकंड फॉर्म में आप देख सकते हैं, सेकंड वाले कॉलम में स्पैट और ऑब्लिक स्पिट, और थर्ड वाले कॉलम में भी आप देख सकते हैं स्पैट ऑब्लिक स्पिट। इसका मतलब है कि स्पिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पैट भी होती है, बट स्पिट भी होती है। तो इन्हें हम पढ़ते हैं, सिट सैट सैट, स्पिट स्पैट स्पैट, और स्पिट स्पिट स्पिट। अगले ग्रुप पर चलते हैं। अगला आता है कीप स्लीप वीप। तीनों की फर्स्ट फॉर्म एक जैसी सुनाई दे रही, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी एक जैसी सुनाई दे रही। तो अपन देखते हैं इनको, कीप कैप्ट कैप्ट, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। ठीक, कीप कैप्ट कैप्ट, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। अब आगे चलते हैं। अगला आप ग्रुप देख सकते हैं, पे से ले। फर्स्ट फॉर्म एक जैसा सुनाई दे रहा है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग्स एक जैसी हैं, प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है। तो इन्हें हम गा के पढ़ेंगे, पे पेड पेड, से सैड सैड, ले लेड लेड। पे पैड पैड, से सैड सैड, ले लेड लेड। आगे चलते हैं अगले ग्रुप पर। अगला ग्रुप ज़्यादा जगह घेर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो मैं अपने वीडियो को छोटा कर लेता हूँ। चलिए, और छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए, अगला ग्रुप में आप देख सकते हैं दो ही हैं, स्टैंड और अंडरस्टैंड। क्योंकि अंडरस्टैंड में भी स्टैंड लगा है, तो जैसे स्टैंड की तीनों फॉर्म्स हैं वैसे अंडरस्टैंड की भी तीनों फॉर्म्स हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, स्टैंड स्टूड स्टूड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक, अगले ग्रुप पर चलते हैं। इसमें तो दो ही हैं, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लूं, और बड़ा कर लूं, ज़्यादा स्पेस है। चलिए, अगले में दो हैं, बाइट और हाइड। तो बाइट बिट बिटन, हाइड हिड हिडन। ठीक, बाइट माने काटना या कुतरना, मतलब दांतों से काटना। हाइड माने छुपना या छुपाना। तो बाइट बिट बिटन, हाइड हिड हिडन। अगले ग्रुप पर चलते हैं। अगले ग्रुप के लिए मुझे फिर से अपने वीडियो को छोटा करना पड़ेगा। चलिए, छोटा कर लेता हूं। अब देखते हैं अपन,
सबकी स्पेलिंग्स एक जैसी दिख रही हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों में आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म में देखें, ड्रिंक, श्रिंक, रिंग, सिंग, सिंक, स्विम, स्प्रिंग, इनमें सब में आपको एक कॉमन बात दिख रही है कि आई है। सेकंड फॉर्म में आप देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म का जो आई था वो सेकंड फॉर्म में ए में कन्वर्ट हो गया है, और फर्स्ट फॉर्म में सब में जो आई है वो थर्ड फॉर्म में जाके यू में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो अब इनको पढ़ते हैं हम। सुनाई भी स्पेलिंग से एक जैसी दिख रही हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सबका सेम है। तो इस तरह से हमने राइमिंग ऑर्डर पे इनकी ग्रुपिंग करी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंक, संक, स्विम, स्वैम, स्वम, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। और इसके आगे अभी और भी हैं क्योंकि स्क्रीन पर पूरा नहीं आ पा रहा था। तो स्टिंक, स्टैंक, स्टंक, बिगिन, बिगेन, बिगन। ठीक, अब अगले ग्रुप पर हम चलते हैं। अगले ग्रुप पर चलने के लिए आप देख सकते हैं, अब यहां पर जो है मिसलेनियस हमने कई सारी मिक्स कर दी हैं एक जैसी दिखने वाली, और उन्हीं को कुछ और अलग एक जैसी दिखने वाली के साथ, मतलब मिसलेनियस हमने जो है विविध प्रकार की कंबाइंड करी हुई हैं इसमें, इस ग्रुप में। तो देखते हैं, लाइट, लिट, लिट, लर्न, लर्नड, लर्नड, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। इसके बाद आप देख सकते हैं मेक, मेड, मेड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, हैव, हैड, हैड। आगे आप देख सकते हैं हियर, हर्ड, हर्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, शो, शोड, शोन। उसके आगे आप देख सकते हैं बीट, बीट, बीटन, बिड, बेड, बिडन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन। और आगे चलते हैं गिव, गेव, गिवन, सी, सॉ, सीन, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, बी, वॉज, वर, बीन। बी का आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म बीन। शाइन, शोन, शोन। इसके बाद अब कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं बैट माने शर्त लगाना, बैट, 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 बिड, 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 कास्ट, 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 कॉस्ट, 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 कट, 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 हिट, हिट, हिट। आगे आप देख सकते हैं फिट, 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 लेकिन फिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म फिटेड भी होती है क्योंकि इंग्लिश एक विचित्र लैंग्वेज है। तो फिट, 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 या फिर फिट, फिटेड, फिटेड। इसी प्रकार क्विट, जैसे फिट की है वैसे क्विट की भी आप देख सकते हैं, क्विट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी भी हैं, या फिर क्विट, क्विटेड, क्विटेड भी होता है। सेट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। आगे चलते हैं, लेट, लेट का मतलब होता है होने देना या किसी को किसी काम की आज्ञा देना। तो लेट, 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 पुट, 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 रिड, 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 शट, शट, शट। इसके बाद है स्प्रेड, स्प्रेड माने फैलाना, बिछाना या बिखेरना। इसकी भी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। लास्ट में आती है रीड। रीड की तीनों फॉर्म्स जो हैं
लिखने में एक जैसी होती हैं बट बोलने में अलग अलग होती हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखने में आपको तीनों रीड जैसी दिख रही हैं, लिखने में, लेकिन स्पेलिंग में सॉरी प्रोनाउंसिएशन में जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलना है, रीड रेड रेड, लिखने में एक जैसी दिखाई देती हैं। तो स्क्रीन पर दिख रही है, इनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, रिड रिड रिड, शट शट शट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, रीड रेड रेड। तो फ्रेंड्स यहां पर आकर ये इंग्लिश की इरेगुलर वर्ब्स और इनकी तीनों फॉर्म्स खत्म होती है। मतलब ये वीडियो यहां पे खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर पाने के लिए। तो चलिए आपसे विदा लेता हूं अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।